जय हिंद। आरआरबी ग्रुप डी को फोड़ने वाले हैं। और ये क्या होती है, क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपके पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये PYQS और पूरा छपने वाले प्रश्न मैक्सिमम संभावना प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या होती है, याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है। और ये क्या होती है, यू कैन ट्राई एंड सी। देखिए क्या होती है, फर्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या होती है, यकृत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी तो राइट हो गया, लेकिन आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, देखिए दो तरीके से। मान लीजिए यह शरीर है आपकी, पूछेगा कि सबसे बड़ी अंग कौन है, केवल कहेगा सबसे बड़ा अंग कौन है तो कहेंगे त्वचा है। लेकिन दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अंग कौन है तो कहेंगे यकृत है। लेकिन यही कहेगा कि मनुष्य के आंतरिक शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है तो यकृत ही ऑप्शन होगा। तो देखिए पूछेगा सबसे बड़ा अंग तो त्वचा हो जाएगा। अब पूछेगा दूसरा सबसे बड़ा अंग तो यकृत हो जाएगा। अब पूछेगा मनुष्य के आंतरिक शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होगा तो यकृत हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा आंतरिक रूप से सबसे बड़ा भी है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि माने ग्लैंड। मनुष्य के शरीर का हर वो अंग ग्लैंड है जो क्या करता है, जेई बनाता है। जेई बनाता है, जे से जूस हो जाएगा और ई से एंजाइम और एच से हार्मोन। तो जेई बनाता है जो जो अंग वो क्या हो जाएगा, क्या होता है, ग्लैंड हो जाएगा। जैसे कि क्यों, क्योंकि लीवर जो होता है वो पित्त रस, रस माने जूस, तो जूस तो बना रहा है तो इसलिए ग्लैंड है। तो क्या होती है ये क्या करता है, रस, ये वसा में पाचन में क्या होता है, मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए अब फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे बड़ा बोरिंग हो रही है ना, होगी। फिर पहले पूछेगा सबसे बड़ा अंग तो त्वचा, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अंग तो यकृत। लेकिन यही पूछेगा कि मनुष्य के आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन है तो वो यकृत हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यही है, यकृत ही है। तो आपको समझना है। और लीवर है, क्या होती है, लीवर आप देख सकते हैं, लीवर जो होती है इसका अध्ययन करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है तो पानी, देखिए क्या होती है, आप भैंस चराने गए और भैंस का गई कूद गई, भैंस BC मतलब क्या हो जाएगा भैंस, और पानी में कूद गई और डूब गई मतलब घुल गई, तो क्या होती है BC क्या होती है, विटामिन जो होगी वो पानी में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा, वसा में चला जाएगा। तो कीड़ा, कीड़ा का होता है पानी में ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, तैरता हुआ रहेगा, मर जाएगा तो भी तैरता हुआ रहेगा। तो क्या होगा, कीड़ा तैरेगा, तो इसको वसा में डालेंगे तो ये भी क्या होगा, अच्छे से घुल जाएगा। जैसे BC जो है भैंस पानी में घुल गई थी। तो कीड़ा क्या होगा, पूछेगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए किस कहा था किस में घुलनशील होता है तो ये वसा में घुलनशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, हाँ। देखिए क्या होती है, अब कह रहा है कि हैबिटेट शब्द किसका क्या अर्थ है तो क्या होती है, जीवों का क्या होती है, प्राकृतिक आवास है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपस में रहते भी, वह स्थान जहाँ पर जीव रहते हैं और आपस में अपना कार्य करते हैं, जो प्रजनन वाली होती है उसे ही हम लोग हैबिटेट कहते हैं। नाम से भी पता चल रहा है, इतना हैवी नाम है। अब क्या होती है, ऊष्मा का प्रवाह क्या होती है, उच्च तापमान से किस ओर चलता है। देखिए क्या होती है, लाइफ में दो ही चीज़ है, एक उच्च चीज़ होती है, एक निम्न चीज़ होती है। अब जाहिर सी बात है, पूछ दिया कि उच्च चीज़ से उच्च तापमान से किधर जाती है तो बचा का निम्न, तो क्या होती है उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्या होती है, ऊष्मा हमेशा क्या होती है, उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर जाती है। और सूर्य का क्या होती है, मुख्य घटक कौन सा गैस है, उसमें कौन कौन सी गैस होती है मुख्य रूप से तो क्या होती है, जो क्या होती है मुख्य रूप से कौन मानेंगे, जो हाईएस्ट मैक्सिमम मात्रा में होगा। जैसे ये सूर्य है तो इसमें हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है। तो हाइड्रोजन 74% होता है और हीलियम जो होती है 24% होती है। हाई क्या होती है, हाई, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हाई मात्रा में है सूर्य में। तो हाई, हाई मतलब क्या होती है, हाइड्रोजन हो जाएगा। और हीलियम जो होता है वो क्या होती है 24% होती है, इसलिए क्या होती है मुख्य रूप से हाइड्रोजन मारेंगे न कि हीलियम मारेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए क्या होती है, द्रव में ध्वनि किसके माध्यम से संचारित होती है तो कंपन के द्वारा संचारित होती है। जब क्या होगा, जब आप पानी के अंदर बोलेंगे ना, जब पानी ये क्या होती है, मान लीजिए पानी का लेवल है और इसके अंदर आप कहा है नहा रहे हैं, जब आप बोलेंगे ना तब ऐसे ऐसे क्या होगा, ध्वनि करते हुए बुल्ला के माध्यम से कंपन करते हुए ट्रांसफर होती है, इधर उधर जाती है कंपन करते हुए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और क्या होती है, पौधों में जल क्या होती है, जल की परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए ये क्या है, पौधा है, ये पौधा है और ये क्या है, इसकी पत्ती है, ये क्या है, ये पौधा है और इसकी पत्ती है। तो यहाँ जड़ से क्या होगा, पौधा पानी क्या होगा,
पत्तों तक का होगा पानी कौन पहुंचाएगा? तो एक नली होती है, उसका नाम होता है जाइलम। तो जाइलम एक उत्तक होता है, टिश्यू होता है। देखिए ज से जल, अरे ज से जल हो जाएगा, ज से जाइलम। ऐसे भी देखिए क्या होती है, जाइलम में ज है, यहाँ ल है, तो ज ल। तो क्या होती है, नाम से भी नाम सेम सेम लग रहा है। तो क्या होती है, जाइलम का करता है, जल को पहुंचाता है पत्तियों तक, जड़ों से उठाएगा। ये क्या होती है, जड़ों से उठाएगा पानी को और पत्तियों तक फेंक देगा, कहेगा ले। फिर इसके बाद क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? पुराना नहीं, पूरा नाम क्या होती है, इसमें जो सबसे बड़ा है वही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और लेकिन केवल आरएनए का पूछेगा तो बस डीऑक्सी को हटा दो, डीऑक्सी को हटा दो, खाली राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा आरएनए का। ठीक है। और ये क्या होती है, विद्युत धारा का सही मात्रक या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर हो जाएगा। क्या होती है, विद्युत धारा जो होती है उसे हम लोग क्या होता है, अमीटर से मापते हैं। मीटर से तो कपड़ा मापते हैं, ये क्या होता है, अमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को आप देख सकते हैं। और ये क्या होती है, 1 एम्पियर में क्या होती है, ये 1 कूलाम बाई सेकेंड हो जाती है। एम्पियर में जो होता है क्यू बाई टी होता है, क्यू से कूलाम हो जाएगा, टी से सेकेंड हो जाएगा, टाइम वाली होती है। और जंतु कोशिका में क्या होती है, जंतु कोशिका में किस अंग में ऊर्जा का उत्पादन होता है, मतलब कि एनर्जी कौन बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है एनर्जी बनाने का काम करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे भी नाम से लग रहा है, माई क्या होती है, माई एनर्जी किस में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे अधिक घनत्व किस धातु का होता है? तो ओस्मियम। ओस्मियम का होती है, ओस्मियम बहुत भारी होता है। ओस्मियम का होती है बहुत अधिक घनत्व होता है। ये कैसे देखिए, क्या होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 22.5 ग्राम उसमें अड़ जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा गहरा, घन का होती है बनाइए। और उसमें क्या होगा, ओस्मियम डालेंगे तो 22.5 ग्राम अटेगा। लेकिन इसमें आटा डाल दीजिए तो क्या होगा, 10-12 ग्राम अटेगा। और गेहूं डाल दीजिए तो बहुत करेगा, 13-14 ग्राम अटेगा। लेकिन ओस्मियम जो होगा 22.5 ग्राम अट जाएगा उतना में, उतना जगह में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, जल का पीएच मान जो होता है वो 7 दिन हम लोग जल पीते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं तो मर जाएंगे। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, लगभग 7 होने का इसे न्यूट्रल मान दिया जाता है कि हाँ ये न्यूट्रल है, उदासीन है। और ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? तो जाहिर सी बात है, ओजोन है तो ओजोन की ही बनी हुई होगी। तो क्या होती है, ओजोन परत जो होती है ओजोन की ही बनी हुई होती है। देखिए ये क्या है, ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। ठीक है। तो सूर्य से क्या होती है, ये पृथ्वी की ओर क्या होती है, एक यू के बाद क्या आता है, भी। तो यूवी किरण जो होती है पृथ्वी पर जाती है और लोगों को कैंसर का कारण बनाती है। तो ये जाएगा तो बवाल हो जाएगा। इसीलिए क्या होती है, ओजोन एक परत होता है जो कहता है भाई तेरे को नहीं जाना है, क्योंकि नीचे जाओगे तो बवाल हो जाएगा। इसलिए क्या करती है, ओजोन परत क्या होती है, यूवी किरणों को रोक लेती है और रक्षा करती है। तो बस यही बात है कि ये देखिए, ओजोन परत सूर्य की क्या होती है, यूवी किरणों को पृथ्वी की रक्षा, मतलब पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन परत अच्छा है। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है, मतलब क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा रंग है, बस वही क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। रंग पहचानने में असमर्थता, मतलब नहीं पहचान पा रहे हैं, असमर्थ हैं, विफल हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्णांतता उसे ही कहते हैं। और ये क्या होती है, नेत्र विकार से संबंधित है। नेत्र विकार का मतलब होता है आई डिजीज है, डिफेक्टर है। ठीक है। और मनुष्य में क्या होती है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो देखिए मान लीजिए किसी का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ऐसा होना, बट किसी का हो गया अचानक, तो वहाँ पे क्या करेंगे, किसी को कहा होगा कॉल करेंगे। और कॉल करेंगे तो कहेगा, वो क्या कर रहा है, कहेगा कि स्टीनर में लेके आ रहे हैं, क्या होती है, कंटेनर में लेके आ रहे हैं ब्लड। फिर उसके बाद क्या होगा, चढ़ेगा मरीज को, मरीज के बॉडी में क्या होगा, ब्लड चढ़ेगा। तो कॉल किए मतलब कारण हो जाएगा। अब किस में ले आ रहा है ब्लड, एक क्या होता है, कंटेनर में। कंटेनर मतलब क्या हो जाएगा, स्टीनर। तो क्या हो जाएगा, कार्ल एंड स्टीनर हो जाएगा। और ये 1901 में जो होती है, कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। कौन कौन सी रक्त समूह होते हैं, तो ए होता है और रक्त समूह बी होता है, और दोनों मिला देंगे तो ए बी भी होता है और एक ओ होता है। ये क्या होती है, चारों होते हैं, ए बी और दोनों मिला देंगे ए बी और एक ओ होता है, चारों हो जाता है। और आप हमें बताइए ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं या अनुदैर्ध्य होती हैं, कौन सी होती हैं? और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।